जाल मुड़ी ले लो, जाल मुड़ी। अरे तीखे तीखे खट्टे जाल मुड़ी ले लो, जाल मुड़ी बढ़िया वाले हैं, ले लो ले लो। अरे तेरे इस झाल मुड़ी के खाने से तो मेरा पेट खराब हो जाता है। कल खाया था मैंने। अरे बूढ़ी अम्मा, तुम्हारी अब उम्र हो गई है, तुम झाल मुड़ी मत खाया करो, ठीक है ना। तुम्हारे पचाने की ताकत अब वैसी नहीं है। पोते पोतियों को झाल मुड़ी खिलाया करो, अब बहुत अच्छे हैं, चटपटे हैं। दे दूं क्या? अरे नहीं नहीं, अब मैं ले जाऊंगी, मेरा मन करेगा खाने को और फिर मैं खा लूंगी। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। जाओ जाओ, आगे बेचो। यहाँ पर ठेला लगा लेता हूँ, शायद यहीं पर बिकेगा। अरे ये सब्जी तो पकने में बहुत वक्त लगाती है। अरे कहाँ है? ओ मंटू, मंटू, अरे मंटू बाहर आओ, घर में हो क्या? अरे अगर मंटू नहीं है तो मंटू की घरवाली तो होगी, अब बाहर निकलो। अरे ये तो लगता है मोटा सेठ आ गया। जाती हूँ, जाकर देखती हूँ, वरना चिल्लाता रहेगा। क्या हो गया सेठ जी? अरे होना क्या है, हाँ कुछ थोड़ी हुआ है, मेरा पैसा लेकर बैठ गया है मंटू। हुआ थोड़ी कुछ है, अभी तक ब्याज नहीं दे रहा है तो भी हुआ थोड़ी कुछ है। हाँ तुम लोग सिर्फ पैसे खाना जानते हो। हाँ हुआ क्या हुआ? अरे पैसे कब दोगे? और नहीं दोगे तो सुनो, ये लठैत कौवे तुम्हें दिखलाने के लिए लाया था। कल सुबह सारा सामान फेंक दूंगा, रात भर में जितना सामान गठरी में बांध सकते हो बांध लेना। ये जमीन और ये घर अब मेरे हुए, एकदम रास्ता नापने की तैयारी कर लेना, बताए देता हूँ, वरना कल के कल मुझे सूद भी चाहिए, मूल भी चाहिए। बोल देना उस निकम्मे मंटू को। अरे रे रे, कल मुहे कितना चिल्लाता है, काव 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 करता रहता है, हैं? ऊपर वाले ने 4 पैसे दिए हैं, लोगों की मदद किया करो। अरे मौसी, अच्छा हुआ आ गई तुम। बहुत दिनों से मेरे मन में भी खुजली मची हुई थी कि तुम्हें 4-5 बात जरूर सुनाऊं। हैं? दुनिया भर में तो बोलती फिरती हो, ऐसा लगता है ज्ञान का टोकरा ऊपर वाले ने सिर्फ तुझे ही दिया है। अपने बेटे को क्यों नहीं समझाती है? जब धंधा नहीं करना आता तो धंधा करता क्यों है? यहाँ तो लालटेन के नीचे ही अंधेरा है। अरे रे रे, कल मुहे देख लेना, एक दिन मेरा बेटा जरूर कुछ न कुछ अच्छा ही करेगा। तेरे जैसा लालची नहीं है, मेहनती है, मेहनत करके पैसे कमाता है, और देखना एक न एक दिन वो जरूर कमाएगा। अरे जाओ बुढ़िया, हो गया वो दिन, कभी आने नहीं वाला है। हाँ तुम सिर्फ सपने देखती रहो। हाँ, और कल से सपने देखना आसान होगा, खुले आसमान के नीचे देखोगी, और क्या है? चलो मैं चलता हूँ, बोल देना अपने बेटे को। अम्मा अब क्या होगा? अरे रे रे, क्या होगा क्या जानू। अरे हमारी किस्मत ही खराब है, बेचारा इतने धंधे करता है लेकिन कुछ भी नहीं टिकता है। लगता है वो काला सेठ ठीक ही बोल कर गया है। अब आसमान के नीचे आराम से रात में सपने देखने होंगे, और क्या। चलो अम्मा, कुछ नहीं, आप परेशान मत हो, चलो खाना बन गया है, खाना खा लो आप। अरे रे रे, ऐसे खाने की पड़ी है, कल से घर के बाहर हम लोग नजर आने वाले हैं और तुझे अभी तक खाने की पड़ी है। अम्मा, जान है तो जहान है, खाना तो बन ही गया है ना। चलो आप खाना खा लो, फिर मैं खाना पोटली में बांध कर
मंटू जी के लिए ले जाऊंगी। अरे रे, कहाँ ले जाती फिरोगी? हाँ, वो कहाँ होगा ठेला लेकर, कहाँ नहीं। अम्मा, वो तो पास में ही जो वो बड़ा घर है उसके पास लगाते हैं। अरे रे, वो सोचने की जरूरत नहीं है, आएगा तो खा लेगा, परेशान मत हो। पता नहीं कल का खाना कहाँ नसीब होगा, ऊपर वाले पता नहीं हमारी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। क्या ऊपर वाले आज का दिन इतना बुरा बना दिया है, कोई कमाई नहीं हुई है, आज तो एक भी ग्राहक नहीं मिला है। मिनी, ओ मिनी, एक गिलास पानी लाओ, प्यास लगी है बहुत जोरों की। अभी लेकर आती हूँ। अरे प्यास बुझी। चलो खाना खा लो, तुम तो आज दोपहर को भी खाना खाने नहीं आए। हाँ, ऐसे कैसे चलेगा? अरे क्या खाना खाने आऊंगा, अब मैंने थोड़ा इंतजार किया, सोच रहा था ग्राहक आ जाएंगे तो फिर खाना खाने जाऊंगा, एक भी ग्राहक नहीं मिला। आज का तो दिन बहुत ही बुरा है, क्या बताऊं, ऐसे तो आगे क्या होगा समझ में भी नहीं आ रहा है। लेकिन आगे तो हमें लगता है ये घर छोड़कर अब बाहर जाना होगा। ऐसा क्यों कह रही हो? अरे वो कालू सेठ आया था। अरे रे, आ गया तू? हाँ अम्मा, क्या हुआ अम्मा? कालू सेठ आया था सुना? हाँ, अरे रे, वो कह रहा था कल के कल उसे पैसे मिल जाने चाहिए, और अगर पैसे नहीं मिले तो फिर घर खाली करना होगा, यही बात तो है। अरे ये तो बहुत बुरा है, हमारे पास तो पैसे नहीं है अम्मा। अरे रे, तो फिर कल घर खाली कर देना होगा। मैं ऐसा करती हूँ, सामान बांधना शुरू करती हूँ। चलो मिनी, लेकिन पहले आप खाना तो खा लो। अरे अब क्या खाना खाऊंगा, अब खाना खाने की बात ही नहीं रह गई है। चलो सामान बांधो, मुझे भी नहीं लगता है कल तक पैसे कहीं से भी आने वाले हैं। चलो आखिरी बार अपने घर में सो जाओ, फिर कल पता नहीं कहाँ कहाँ हमें घूमना होगा और कहाँ नसीब ले जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, काश कुछ ऐसा होता कि हमारे पास पैसों के पेड़ आ जाते, पैसे फलते और हम उन्हें बेचकर अच्छी खासी कमाई कर लेते। यही तो मैं भी सोचता हूँ कि काश हमारे पास पैसों के पेड़ होते, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है, ये तो सिर्फ सपने में सोच सकते हैं हम गरीब लोग, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। कल अब रास्ते पर बिताना होगा समय, देखो आगे क्या क्या होता है। मुझे तो नींद भी नहीं आ रही है। और लेकिन मुझे नींद आ रही है, मैं आज चुपचाप सोना चाहता हूँ, और किस्मत जहाँ ले जाएगी वहीं चला जाऊँगा, मैं उतना नहीं सोचूंगा। ये तो सो गए, मैं भी अब सोने की कोशिश करती हूँ। अरे रे, ऊपर वाले, ये कौन से दिन दिखा रहा है? मैंने तो कोई गलती ना की थी, फिर हमारे परिवार को ऐसे सजा क्यों मिल रहा है? खुले आसमान के नीचे कहाँ भटकेंगे हम तीन जन? ये लो, ये मैंने लगा दिया पौधा, अब ये पौधा तुम्हें देगा सिक्के, सोने के सिक्के, जो बनाएंगे तुम्हें अमीर।
लेकिन याद रखना, अगर कोई इस पौधे को चुराएगा तो वो तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। जब भी तुम्हें पैसे चाहिए होंगे, एक बाल्टी पानी इसमें डालना और पैसों का ये पेड़ बड़ा हो जाएगा। फिर तुम्हें पैसे मिलेंगे और वापस से ये छोटा हो जाएगा। मैं वही हूँ जिसकी तुमने मदद की थी, अब मेरी बारी है। अरे तुम तो वही बूढ़े हो ना जिसे हमने खाना खिलाया था। क्या बोल रहे हो? क्या सपने में देख रहे हो? बड़बड़ाए जा रहे हो, उठो उठो। अरे हाँ, लगता है सपना ही देख रहा था। अब भूखा पेट सपना भी तो खूब आता है ना। चलो कोई नहीं, लगता है अभी दिन नहीं हुआ है, थोड़ी देर में दिन हो जाएगा। तब तक सो जाता हूँ, आराम कर लेता हूँ। काश वो सपना सच हो गया होता। एक बार जाकर देखता हूँ। घर तो छोड़कर जाना ही है ना, जाकर देख लेता हूँ। क्या पता बगीचे में मेरा सपना सच हो गया हो। अरे वाह, ये तो वही पौधा है जो मैंने सपने में देखा था। मिनी, ओ मिनी, अम्मा अम्मा जल्दी आओ। अब मिनी सुनो, जल्दी आओ। इनको क्या हो गया? जाती हूँ। अरे रे रे, सुबह से क्यों बौखला रहा है? सारा सामान बांध लिया है, अब बस निकलने की बात है ना, निकल लेंगे। अम्मा ठहरो ना, देखो लगता है ऊपर वाला हमारी मदद कर रहा है। कैसी मदद? अरे तुम्हें याद है, एक बार एक बूढ़ा कबूतर आया था और वो बहुत भूखा था, वो प्यास से तड़प रहा था। हाँ हाँ याद है। और तुमने अपने हिस्से का खाना उसे दे दिया था। हाँ, तुम्हारे भी हिस्से का, अम्मा के भी हिस्से का, और वो भूखा ही इतना था कि सब कुछ खा गया था। हाँ, और उस रात हमें भूखा सोना पड़ा था। हाँ हाँ मुझे याद है, अम्मा ने बहुत डांटा था। हाँ हाँ वही वही, वो बूढ़ा मेरे सपने में आया था। और तुम जल्दी से एक काम करो तो एक बाल्टी पानी ले आओ। क्या करोगे पानी को? आज सपने की बात आधी रखकर क्या कह रहे हो? अरे तुम लेकर तो आओ, देखता हूँ सच है कि झूठ है। अरे रे रे, ये मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ। नहीं अम्मा, ये सपना नहीं देख रही हो, ये हमारे अच्छे कर्मों का फल है। देखो ऊपर वाले ने हमारी समस्या दूर कर दी। लाओ लाओ, और जल्दी से वो मटका दिखाओ, मटका लाओ इधर, जल्दी से भरो इसे, कोई देख न ले। गांव वाले देख लेंगे तो न जाने क्या समझेंगे। अरे रे रे, ये तो एकदम जादू की तरह है। हाँ हाँ अम्मा, लेकिन किसी से कुछ कहना नहीं। अरे ना ना, मैं क्यों कहूँगी। बहू तू किसी को ना कह देना। ना ना अम्मा, मैं बिल्कुल भी किसी को भी कुछ भी ना कहूँगी, आप परेशान मत हो। क्यों भाई? अरे वाह मंटू, आज तो घर में ही मिल गया तू। कहाँ है तेरी अम्मा? अरे बड़ी चढ़ बोलती है। आज तो जब उसे धकेल कर बाहर निकालूंगा मजा आ जाएगा। मेरे दिल की बड़ी ख्वाहिश रही है मीनू मौसी को घसीट कर घर से बाहर निकाल कर फेंक दूं। सेठ जी
वो आपकी तमन्ना तो पूरी नहीं हो सकती है। अब माफ करना, ये लो, ये रहा आपका पूरा पैसा। अब आपका कोई लेना देना नहीं है हमारे घर से भी और हमसे भी। और ऊपर वाला मैं कहूँगा किसी को भी तुम्हारी जरूरत न पड़ने दे। ये तुम बड़े ही गंदे हो सेठ। अरे वाह, पैसे कहाँ से आए तेरे पास पैसे? हाँ, इतने सारे पैसे? सेठ जी कहीं से भी आए हो, लेकिन आपका कर्जा तो पूरा हो गया ना। अब आप यहाँ से चलो और हमें अब शांति से जीने दो। आपका हमारा नाता रिश्ता अब यहाँ पर ही खत्म होता है। अरे ठीक है, जाओ, मैंने कौन सा तुम्हें रोक रखा है, रहो आराम से। मिनी, ओ मिनी, दो तो मुझे थैला, आज जाऊंगा बाजार और 2 केजी मांस लेकर आऊंगा। हाँ। अरे वाह, सचमुच में ऐसा करोगे? बहुत दिन हो गए थे खाए हुए, तुम लेकर आओगे, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, अम्मा को भी दूंगा, लेके आऊंगा, एकदम बढ़िया से खाएंगे। बहुत दिनों बाद कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। अरे भैया, 2 केजी मांस दे देना। अरे मंटू भैया, अपनी औकात और अपनी जेब देख कर बात किया करो। अरे भाई, औकात और जेब देखकर ही बोल रहा हूँ। पैसे नहीं दूंगा तब तो पैसे दूंगा। माफ करना भैया, वो बहुत लोग ऐसे करते हैं ना। हाँ, मैं समझता हूँ, तुम्हारे पास गरीबों का कोई मूल्य नहीं है। कोई बात नहीं है। ये लो मिनी। अरे वाह, मैं इसे बनाती हूँ। अरे रे, कितना जमाना हो गया था अच्छा खाना खाए। हाँ अम्मा। अरे मुझे भी। सुनो, मैं एक बात कहूँ? हाँ, बोलो ना। मैं कहती हूँ, हमारे गांव में बहुत सारे गरीब हैं। हम लोगों के साथ जैसा हुआ, हमें घर छोड़कर जाने की नौबत आ गई। कहीं उनके साथ भी ऐसा ही होता है? क्या हम उनके लिए कुछ मदद नहीं कर सकते? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल मदद कर सकते हैं। मैं भी ये चीज ही सोच रहा था। हमें अगर धन मिली है तो उस धन का सदुपयोग करना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए ताकि लोग मुसीबतों में न फंसे। अरे, ये तो लोगों को पैसे दे रहा है। ऐसा करने से तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। कोई मेरे से पैसे मांगने आएगा ही नहीं। हाँ, ऐसा कैसे? देखूं तो सही, इतना पैसा आता कहाँ है इसके पास। चलो चलो मिनी, हो गया अब। हाँ जी, चलो आप। अच्छा बेटा, ठहर जाओ। आज रात को ही इसे गायब कर दूंगा। ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी।
हाँ, अब मैं इसमें पानी देता हूँ, ये पेड़ हो जाएगा बड़ा और फिर मुझे मिलेगा माल, ढेर सारा माल। माल माल माल। अरे ये क्या, ये सिक्के तो मेरे ऊपर बरस रहे हैं। ओ ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। भागो रे भागो। हाय हाय हाय। अरे लगता है हमारा पेड़ चोरी हो गया है। चलो तो देखे तो। ये कालू सेठ के यहाँ से आवाज आ रही है। अरे सेठ जी, आपने मेरा पौधा चुरा लिया। हाँ, इस पौधे को सिर्फ मैं ही संभाल सकता हूँ। बाकी दुनिया का कोई भी अगर कोशिश करेगा तो ये पौधा उसे तबाह कर देगा, इसलिए दोबारा कोशिश मत करना। ये है इसकी असली जगह और सच्ची जगह। हाँ चलो, ये पौधा अब हमारे यहाँ वापस आ गया। मैं तो डर रही थी, न जाने क्या होगा। चलो बढ़िया है अब तो। चिड़िया के 2 बच्चे थे। चिड़िया अपने बच्चों के साथ भोजन लेने जा रही थी। वो रास्ते में एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। मम्मा मुझे भूख लगी है। मम्मा मुझे भी। बच्चों आप इसी पेड़ पर बैठो, मैं आपके लिए दाना लेकर आती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को पेड़ पर बिठाकर थोड़ा और आगे जाती है। मम्मा चिड़िया को एक जगह कुछ दाने नजर आते हैं। जैसे ही मम्मा चिड़िया वो दाने उठाने जाती है तो एक शिकारी अपनी बंदूक से मम्मा चिड़िया को मार देता है और उसे पकड़कर ले जाता है। शाम तक बच्चे भूखे ही बैठे रहते हैं और फिर जैसे ही शाम होती है वो दोनों बच्चे रोने लग जाते हैं। मम्मा मुझे डर लग रहा है। मम्मा आप कहाँ चली गई हैं? मम्मा जल्दी वापस आ जाएं, आपके बच्चों को डर लग रहा है। मिट्टू जी ये किसके रोने की आवाज आ रही है? हरियाली कोई छोटे बच्चे हैं, मैं जाकर देखता हूँ। मिट्टू का घर पास ही था। वो बच्चे की रोने की आवाज सुनकर वहाँ आ जाता है। कबूतर भी भागा भागा वहाँ आता है। मिट्टू इन बच्चों की मम्मा को शिकारी ने मार दिया है और वो उसे साथ ले गया है। ये सुनकर बच्चे और भी जोरों से रोने लग जाते हैं। बच्चों आप चुप कर जाओ, आओ मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। फिर मिट्टू तोता दोनों बच्चों को उनके घर छोड़ आता है। सारी रात बच्चे भूखे ही रोते रहते हैं। सुबह हो जाती है। भाई आप घर पे ही रहे, मैं अभी आपके लिए दाना लेकर आती हूँ। बहन अपना ध्यान रखना, अब तो मम्मा भी नहीं है, हम दोनों को ही एक दूसरे का ध्यान रखना होगा। फिर गुड़िया अपने घर से निकलती है। वो कौवे के पास जाती है। अंकल कौवे मुझे दाना दे दे, मेरा भाई बहुत भूखा है। ये लो एक दाना, ले जाओ, फिर दोबारा ना आना। न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुँह उठाकर भिखारी कहीं के। चुपचाप गुड़िया एक दाना लेकर अपने घर वापस जाती है। बहन आपने कुछ खाया है क्या? कुक्कू की बहन खुद भी भूखी थी मगर वो अपने भाई से झूठ बोलती है। हाँ भाई मैंने रास्ते में ही दाना खा लिया था, आप ये दाना खा ले। कुक्कू वो दाना खा लेता है। फिर वो दोनों बहन भाई शाम को नदी पर पानी पीने जाते हैं। आज मैं पहली बार मम्मा के बिना नदी पर आया हूँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। पहले ये नदी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। हाँ भैया मम्मा के बिना कहीं भी दिल नहीं लगता। फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चे जीना सीख लेते हैं। वो अपना दाना भी ढूंढने लगे और पानी पीने नदी पर भी आने लगे। फिर एक दिन तेज बारिश शुरू हो जाती है। तेज बारिश से उनका घर टूट जाता है। गुड़िया और कुक्कू ठंड के मौसम में खुले आसमान तले बैठे हुए थे। कोई भी ना था जो उन्हें सहयोग देता, जो उन्हें गले से लगाता। भैया मैं हूँ ना, मैं आपके लिए नया घर बनाऊंगी, मैं अपने भाई को ठंड से बचाऊंगी।
फिर गुड़िया कुक्कू को साथ लेकर अंकल कबूतर के पास जाती है। अंकल अंकल थोड़ी देर मेरे भाई को अपने घर में रख ले, जब बारिश रुकेगी तो मैं अपने भाई को ले जाऊंगी। हाँ बेटी, मगर अपने भाई को थोड़ी देर तक ले जाना, मेरा घर बहुत छोटा है। गुड़िया वहाँ से चली जाती है। कौवों के घर के पास एक पीपल का पेड़ था। गुड़िया उस पीपल के पेड़ से पत्ते तोड़ रही थी। पीछे से कौवा अपने घर के दरवाजे में खड़ा होकर आवाज देता है, तेरे बाप का लगाया हुआ है ना ये पीपल, चल चल भाग यहाँ से, ये पेड़ मेरा है, ये मैंने लगाया है। सॉरी अंकल। गुड़िया वहाँ से आगे बढ़ती है। उसे बार बार अपने भाई का भी ख्याल आ रहा था। बारिश रुक जाती है और मौसम कुछ साफ हो जाता है। बचाओ बचाओ, मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करे। गुड़िया को एक ऐसी आवाज सुनाई देता है। गुड़िया वहाँ जाती है और देखती है कि एक बूढ़ी फाख्ता एक पेड़ के नीचे दबी हुई थी। बेटी, इस साग को हटाकर मुझे बाहर निकालो, मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। आप चिंता न करें, मैं अभी करती हूँ। फिर गुड़िया उस साग को तोड़ तोड़ कर छोटी करती है और उसे उठाकर दूसरी तरफ करती है। धन्यवाद बेटी, आपने मुझे बचा लिया। आपका घर कहाँ है बेटी? माँ जी, मेरा कोई घर नहीं है, मैं तो अपने भाई को कबूतर अंकल के घर छोड़ कर आई हूँ और मैं अपने लिए नया घर बनाने निकली थी। बेटी, घर बनाना इतना आसान काम नहीं है, आपसे नहीं होगा। बेटी, मैं अपने घर में अकेली ही रहती हूँ, अगर आप अपने भाई को लेकर मेरे पास आ जाएं, तो मेरा भी अकेलापन दूर हो जाएगा और आपको घर भी मिल जाएगा। आप बहुत अच्छी है माँ जी, पूरे जंगल में आपने ही हम गरीबों का सोचा है। फिर गुड़िया कुक्कू के साथ बूढ़ी फाख्ता के घर रहने लगती है और वो खुशी खुशी अपना जीवन गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। चिड़िया के घर के पास ही एक पेड़ था जिस पर अभी तक कोई फल नहीं लगता था। चिड़िया उस पेड़ के पास बैठी हुई थी। ये पेड़ ना जाने किस चीज का है, कोई फलदार है या कोई झाड़ी। वहाँ से गुजरते हुए मिट्ठू तोते को चिड़िया बुलाती है। मिट्ठू, मिट्ठू भैया मेरी बात सुने। हाँ चिड़िया, क्या बात है? मिट्ठू भैया, क्या आप बता सकते हैं कि ये पेड़ किस चीज का है? मिट्ठू उस पेड़ को बहुत गौर से देखता है। मुझे फलदार पेड़ों की जानकारी तो है, लेकिन इस पेड़ का मुझे नहीं मालूम ये किस फल का पेड़ है। शायद खरबूजे का। हाँ, ये खरबूजे का ही पेड़ है। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है। फिर तो जब इस पेड़ पर खरबूजे लगेंगे हम सब मिलकर खाएंगे। चिड़िया और मिट्ठू अपना दाना लेने निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद गोरी कौवी उस पेड़ पर आकर बैठती है। गोरी कौवी का घर भी पास ही था। गोरी जैसे ही बैठती है, एक कांटा गोरी के पाँव में चुभ जाता है और उसके पाँव से खून बहने लगता है। इस मनहूस चिड़िया ने न जाने कैसे कैसे पेड़ लगा रखे हैं। मैं अभी इस पेड़ को काटती हूँ। भागती हुई गोरी कौवी घर जाती है। वो अपना कुल्हाड़ी उठाती है और गुस्से में वापस उस पेड़ की तरफ जाती है। चिड़िया भी आ जाती है। गोरी, रुको रुको गोरी, ये तुम क्या करने वाली हो? मैं इस पेड़ को काटने वाली हूँ। मगर क्यों? इस पेड़ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये तो खरबूजे का पेड़ है। ये सुनकर गोरी हंसती है। खरबूजे की बेल होती है, पागल, पेड़ नहीं होता। ये कांटेदार झाड़ी है। ये जो भी है, मगर मैं इसे आपको काटने नहीं दूंगी। अगर आपने इसे काटा तो मैं राजा जी से आपकी शिकायत करूंगी। राजा के नाम से डरकर गोरी वहाँ से चली जाती है। फिर चिड़िया नदी पर जाती है और उस पेड़ के लिए पानी लेकर आती है। ऐसे चिड़िया उस पेड़ की अच्छे से देखभाल करती थी। दिन गुजरते गए और ठंड बढ़ती गई और फिर
ठंड बढ़ने के साथ ही उस पेड़ पर कुछ सफेद रंग की कलियां लगती है, जो कुछ ही दिनों में छोटे छोटे फलों में बदल जाती है। देखो देखो सब देखो, इस पेड़ पर फल लगना शुरू हो गए। चिड़िया की आवाज सुनकर हरियाली, तोती और कबूतर वहाँ आ जाते हैं। ये फल शायद कड़वे होंगे, इनका स्वाद शायद अच्छा नहीं होगा। हमेशा अच्छे की उम्मीद रखे तो फिर ही हमारे लिए अच्छा होगा। मुझे पूरा विश्वास है ये पेड़ हमें मीठे और स्वादिष्ट फल देगा। कुछ दिनों बाद जंगल में थोड़ी दूर मिट्टू को एक घर नजर आता है। चिड़िया बहन आप यहाँ रुके, मैं अभी आता हूँ। मिट्टू पास वाले घर जाता है। चाचा छमछम, क्या आपके पास बेलचा है? हाँ हाँ मिट्टू, ये लो मेरे पास बेलचा है। मिट्टू वो बेलचा लेकर जल्दी से जाता है और बर्फ को हटाना शुरू करता है। बहुत मुश्किल से चिड़िया और मिट्टू बर्फ के नीचे से दबा हुआ दाना निकालते हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और फिर एक दिन चिड़िया के पड़ोसी पेड़ के फल पक जाते हैं। वो एक मीठे संतरे का पेड़ था, जिसके फल अब पूरी तरह तैयार हो चुके थे, जिसे देखकर चिड़िया बहुत खुश होती है। जल्दी चले, आप दोनों मेरे साथ जल्दी चले। मिट्टू और कबूतर चिड़िया के साथ आते हैं। वो भी उस पेड़ पर संतरे लगे हुए देखकर बहुत खुश होते हैं। ये तो संतरे का पेड़ है। ठंड के मौसम में यही एक फल है जो हमें जिंदा रख सकता है। अब हमें दाना लेने जाना भी नहीं पड़ेगा। फिर वो सब दोस्त मीठे मीठे संतरे खाते हैं। गोरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। मेरे दोस्तों, मुझे भूल ही गए हैं आप। गोरी, ये वही पेड़ है जिसका कांटा चुभ जाने पर आप पेड़ को काटने ही लगी थी। देखिए आज ये पेड़ कितना फलदार पेड़ है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आपका धन्यवाद।